मेरे अजीज तलबा, आज हम हमजाद मसावातों को ग्रामर के उसूल से किस तरह से हल करते हैं समझेंगे। इसका 5वां सवाल है 4m जमा 6n बराबर 54 और दूसरा हिस्सा है 3m जमा 2n बराबर 28। हम सबसे पहले इसको तरतीबवार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 4m जमा 6n बराबर 54, उसके बाद 3m जमा 2n बराबर 28। इस तरह से हम इसको इसके नीचे लिखेंगे एक दूसरे के। इसके बाद हमें d मालूम करना है, तो d मालूम करने के लिए लिखेंगे d बराबर मॉड। यहाँ पर जो है हमें m के जरीब लिखना है और यहाँ पर n के जरीब लिखना है। जैसे m बोले तो 4 और 3 यहाँ पर आएंगे, 6 और 2 यहाँ पर आएंगे। इस तरह से हमें पहले इसको लिखना है जरीब की शक्ल में। और यहाँ पे तिरछी जरब होंगी, 4 2 से मिलेगा और 6 3 से मिलेगा। 4 जरब 2, बीच में वजह की अलामत रहेंगी और 6 जरब 3, 4 दूनो 8, वजह 6 तिया 18। कितने बचेंगे? 8 रुपये है और 18 रुपये देना है। वजह मतलब होता है देना, तो अपने पास कितना बचेगा? वजह के 10। तो डी की कीमत जो आई अपने पास, डी बराबर हो गया वजह के 10। अब हमें dx मालूम करना है। dx मालूम करने के लिए हमें dx बराबर फिर अपने मॉड लिखना है। dx का मतलब यह होता है कि यहां पर अब x वाले नंबर नहीं लिखना है, m वाले नंबर यहाँ पे हमें dm मालूम करना है। क्यों? क्योंकि m दिया गया है हमें, इसलिए हमें m मालूम करेंगे dm। अब यहाँ पे m वाले नंबर नहीं लिखना है, इसके बदले कौन से नंबर लिखना है? 54 और 28 और 6 और 2 जैसे थे वैसे। इस तरह से 54 जरब 2, बीच में वजह और 6 जरब 28। इसके बाद हमें 54 को 2 से जरब करना है। जवाब कितना आएगा? 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। वजह 6 जरब 28 करना है, ये हो जाएगा 168। तो यहां पे देखेंगे 108 वजह 168, 108 में से 168 वजह करना है, तो जवाब आएगा वजह के 60। वजह के 60 क्यों? क्योंकि यहां पर जो है 108 रुपये अपने पास है और 168 रुपये देना है, तो अपना जवाब क्या में आएगा? वजह में। ये हो गया dm। इसी तरह से हम dn मालूम करेंगे, इस तरह से मॉड। अब यहाँ पे n वाले नंबर नहीं लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे 54 और 28 और 4 और 3 जैसे थे वैसे एज इट इज। यहाँ पे तिरछी जरब 4 जरब 28 वजह 54 जरब 3। अब यहाँ पे 4 जरब 28 वजह 54 जरब 3। ये 4 को 28 से जरब करेंगे 112 वजह 54 को 3 से जरब करेंगे 162। तो 112 रुपये है अपने पास और 162 रुपये देना है, तो अपने पास जवाब आएगा वजह के 50, यानी वजह के 50 अपने पास बचेंगे। तो ये हो गया अपने पास में dm की कीमत। फिर इसी तरह से अपने को m मालूम करना है। m बराबर होता है dm बटे d और फिर n बराबर होता है dn बटे d। अब यहां से अपने को m और n की कीमतें मालूम करना है, तो m बराबर dm कितना है अपने पास? वजह के 60 और d की कीमत कितनी है? वजह के 10। वजह वजह हो जाएंगी कैंसल, मतलब जमा हो जाती है। 10 एक 10, 10 6 के 60, मतलब m की कीमत अपने पास आ गई 6। इसी तरह से dn मालूम करेंगे। dn कितना है अपने पास? वजह के 50 और ये है वजह के 10। वजह वजह कैंसल, 10 एक 10, 10 पंजे 50, तो n बराबर अपना जवाब आ गया 5। तो यहाँ पे जवाब लिखना है मसावात का हल n बराबर 5 और m बराबर 6 है। तो इस तरह से हम ग्रामर के उसूल इस्तेमाल करके हमजाद मसावातों का हल निकाल सकते हैं। इसके बाद का वीडियो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बनाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।
मेरे अजीज तलबा, आज हम क्रैमर के उसूल से हमजाद मसावाते हल कीजिए समझेंगे। जिसका पहला सवाल है 6x वजा 4y बराबर वजा के 12 और दूसरा हिस्सा है सवाल का 8x वजा 3y बराबर वजा के 2। हम सबसे पहले इसको तरतीबार लिखेंगे। 6x वजा 4y बराबर वजा के 12 और उसी के नीचे दूसरा हिस्सा 8x वजा 3y बराबर वजा के 2। इस तरह लिखने के बाद में हमें d मालूम करना है सबसे पहले। तो d बराबर मॉड, यहां पर इस कॉलम में सबसे पहले अपने को x के जरिए लिखना है और इस कॉलम में y के जरिए लिखना है। तो x के जरिए बोले तो यहाँ पे 6 और 8 है और यहाँ पर वजा 4 और वजा के 3 है। इस तरह लिखने के बाद इनकी तिरछी ज़रब करेंगे। 6 जो है वजा 3 से मिलेगा और वजा के 4 जो है 8 से मिलेंगे, यानी 6 ज़रब वजा की 3 और यहाँ पर वजा की अलामत रहती है। इसके बाद कौस में वजा के 4 ज़रब 8। इस तरह से 6 जो है जमा के है, जमा ज़रब वजा होती है वजा, 6 तिया 18, ये वजा और वजा होंगी जमा और 8 चौक 32। तो यहाँ पे वजा के 18 जमा के 32, यानी 18 रुपये देना है, 32 रुपये है तो बचेंगे 14। तो डी बराबर कितना जवाब आ गया यहाँ पे 14। इसके बाद dx मालूम करना है। तो dx बराबर मॉड, अब यहाँ पे जब dx मालूम करते हैं तो इस कॉलम में x वाले नंबर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसके बदले वजा के 12 और वजा के 2 लिखा जाएगा। वजा के 12, वजा के 2, वजा 4 और वजा 3 जैसे थे वैसे। इसके बाद भी तिरछी ज़रब होंगी। वजा के 12 जरा वजा के 3, बीच में वजा की अलामत, वजा के 4 जरा वजा के 2। इस तरह से यहाँ पे वजा जरा वजा जमा 12 तिया 36, ये वजा जैसी थी वैसी। वजा जरा वजा होती है जमा और 4 दोनों 8, तो ये जमा के 8 है। अब यहाँ पे 36 वजा 8 बचेंगे 28। तो dx की कीमत हो गई है 28। अब हमें dy मालूम करना है। तो dy मालूम करते समय dy बराबर मॉड, अब यहाँ पर जो है y वाले नंबर नहीं लिखेंगे, इसके बदले वजा के 12 और वजा के 2 लिखेंगे और 6 और 8 जैसे थे वैसे। इनके बाद तिरछी ज़रब होंगी। 6 ज़रा वजा के 2, बीच में वजा की अलामत, वजा के 12 ज़रब 8, जमा ज़रा वजा वजा 6 दोनों 12, ये वजा और ये वजा हो जाएंगी जमा 12 ठी 96। अब यहाँ पर जो है 12 रुपये देना है, वजा मतलब होता है देना, 12 रुपये देना है और 96 रुपये है, तो कितने बचेंगे 84 रुपये। तो dy बराबर हो जाएगा 84। इसके बाद हमें dx और dy मालूम करना है। अब हमें dx, dy और d मालूम करने के बाद x मालूम करना है। x बराबर होता है dx अपॉन d और y बराबर होता है dy अपॉन d, ये दो ज़ाब्ते लिखना है। dx की कीमत कितनी है यहाँ पे 28 लिखेंगे और d की कीमत है अपने पास 14, 14 एक 14, 14 दोनों 28, इसलिए यहाँ पे अपना जवाब आएगा 2। x बराबर कितना जवाब आ गया अपने पास 2। इसी तरह से y मालूम करेंगे। y बराबर dy कितना है 84 और d है अपने पास में 14, 14 एक 14, 14 छके 84, तो y बराबर अपना जवाब आएगा 6। तो मसावात का हल x बराबर 2 और y बराबर 6 है। तो इस तरह से हम हमजाद मसावात हल कर सकते हैं क्रैमर के उसूल से। इसके बाद का टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पेश करूंगा। अल्लाह हाफिज।